स्वागत है दोस्तों आप सभी का डिजिटल मैथ्स क्रांति में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 7 जो कि है डिफरेंशियबिलिटी यानी कि अवकलनीयता का। तो दोस्तों इस चैप्टर के अंदर जो हम फॉर्मूले यूज़ करने वाले हैं बेसिकली वो डिफरेंशिएशन के होंगे। डिफरेंशिएशन को दोस्तों हमने क्लास 11th के अंदर भी पढ़ा था। वहाँ हमने प्रथम सिद्धांत से उसके अवकलज जो है वो फाइंड किए थे। दोस्तों देखने में क्या आता है कि अधिकांश बच्चे क्या करते हैं कि अवकलन के फॉर्मूलों को रट लेते हैं और उनके आधार पे क्वेश्चन जो है वो हल कर देते हैं। मार्क्स भी उन्हें फुल बटा फुल मिल जाते हैं। लेकिन दोस्तों वो जो डिफरेंशिएशन करते हैं उसका उनको बेसिक जो नॉलेज है कि वास्तव में अवकलज होता क्या है वो उन्हें काफ़ी हद तक पता नहीं होता है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद है कि आपको बेसिक फॉर्मूलों से मैं आपको अवगत करवाऊंगा और साथ में जो भी अपने फॉर्मूला पढ़ेंगे उसका वास्तविक मीनिंग क्या होता है, उसका अवकलज हम फाइंड करते हैं तो वो अवकलज जो है वो आता किस प्रकार से है उसको हम ग्राफिकली देखेंगे ताकि उसका कंसेप्ट जो है हम कभी भी ना भूलें। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग इस YouTube चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के बेहतरीन वीडियो आपको मिलते रहें। तो बिना समय गवाए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं अपने अवकलन के फॉर्मूलों को। तो दोस्तों सबसे पहले हम अवकलन का पहला फॉर्मूला पढ़ते हैं d/dx x की पावर n। हम इसका अवकलन यहाँ जो आप ये दोस्तों देख रहे हो d/dx ये अवकलन को दर्शाने के लिए एक सिंबल मात्र है। इसको आप ये कदापि ना समझें कि d के अंदर dx को डिवाइड कर रहे हैं। ये क्या चीज़ है? पहली बात, d/dx अवकलन को दर्शाने का एक सिंबल है और यहाँ पे हम x की पावर n का अवकलन करते हैं। तो फॉर्मूला दोस्तों हम इसका क्या लिखते हैं? रिज़ल्ट हमारे पास आता है n x की पावर n-1। हाँ दोस्तों बिल्कुल यही हमारे पास रिज़ल्ट आता है। अब इसको हम अगर एग्जाम्पल से देखना चाहें तो जैसे मुझे अवकलन करना है d/dx x की स्क्वायर का, तो दोस्तों इस फॉर्मूले के हिसाब से हमारा जो आंसर आएगा n की वैल्यू यहाँ पे 2 है तो 2 आगे आ जाएगा, x आएगा और 2 में से 1 कम हो जाएगा तो रिजल्ट मिल जाएगा 2x। बिल्कुल दोस्तों यही हमारे पास आंसर आने वाला है। अब अगर हम जिक्र करें दोस्तों कि हमारे पास यहाँ पे जो फंक्शन था, फंक्शन हमारे पास x² का हमारे पास फंक्शन था। हमने इस f(x) का अवकलन किया जिसको हम f' से भी प्रदर्शित कर सकते हैं तो वो हमारे पास आ गया 2x। बिल्कुल ऐसा ही आया दोस्तों अपने पास। तो यहाँ पे गौर करने वाली क्या बात है दोस्तों कि हमारे पास ये जो f(x) फंक्शन था इसका अगर हम ग्राफ देखें और ये जो f'(x) फंक्शन अपने पास आया इसका ग्राफ देखें तो ये दोनों ग्राफ आपस में किस प्रकार से बनते हैं इसको हम अपने जियोजेब्रा के अंदर समझते हैं। तो इधर मैं आपको बना करके दिखाता हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों ये है f(x) बराबर x² का ग्राफ। देख रहे हो ये एक पैराबोला है। अब इस पैराबोला के अंदर सबसे पहले हमें इसका अवकलन जो है वो फाइंड करना है।
लेकिन दोस्तों अवकलन फाइंड करने से पहले कुछ और बेसिक बातें हैं, वो पहले मैं आपको बता दूं। अवकलन वाले टॉपिक के अंदर आप लोग पढ़ोगे स्पर्शजा, जिसको हम टेंजेंट भी बोलते हैं। इसमें एक वर्ड आएगा स्पर्शजा या टेंजेंट। एक इसमें आएगा दोस्तों ढलान, है ना, ढलान, या जिसको अपने अगर इक्वेशन के रूप में लिखें जैसे y बराबर mx प्लस सी, तो यहाँ जो m की वैल्यू है वो होता है ढलान, ठीक है। और ये जो ढलान होता है ये आपका एक तरह से tan थीटा ही होता है, tan थीटा होता है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों होती क्या हैं, ये मैं आपको इधर ग्राफ के अंदर बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं स्पर्शजा की, या टेंजेंट जो है वो कैसे निकाला जाता है। तो टेंजेंट के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, 2 पॉइंट ले लेता हूँ, A और B। मैंने कोई 2 पॉइंट ले लिए। ये दोस्तों मेरे पास 2 पॉइंट आगे जो कि A है और B है। अब हम इन पॉइंट के अंदर कुछ बदलाव करके देखते हैं। तो हमारे पास जैसे ये हमने कोई पहला पॉइंट A लिया और कोई दूसरा पॉइंट B लिया, जो कि इस ग्राफ के ऊपर 2 पॉइंट हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बात ये कि अगर हम ग्राफ के ऊपर 2 पॉइंट लेते हैं और उन दोनों पॉइंट पे जब हम एक लाइन ड्रा करेंगे तो वो लाइन देखो एक छेदक का काम करेगी, यानी कि ग्राफ को 2 पॉइंट पे काटेगी। जब पॉइंट हमारे 2 अलग अलग होंगे तो जाहिर सी बात है कि वो 2 जगह काटेगी और वो उस ग्राफ के लिए एक छेदक होगी। अब अगर इस B पॉइंट को हम A के नज़दीक लाते जाएं तो क्या होगा, इस B पॉइंट को मैंने A के नज़दीक लाना शुरू किया तो क्या होता जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो ये इसके पास आते 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 बिल्कुल ये A के ऊपर आ जाएगी। और जैसे ही वो A के ऊपर आ जाएगी तो वो हमारे पास एक पॉइंट ही बन जाएगा, अलग अलग पॉइंट ना रह करके वो एक ही पॉइंट बन जाएगा। और उस पॉइंट पे हम अपनी जो स्पर्श रेखा है उसको ड्रा करेंगे, यानी कि अब इस पॉइंट पे हम एक लाइन खींचेंगे तो वो लाइन कहलाएगी टेंजेंट या स्पर्श रेखा। ये आप यहाँ पे देख रहे हो, दिखाई दे रही है दोस्तों आपको। इसका मतलब ये हुआ कि इस ग्राफ के प्रत्येक पॉइंट के ऊपर केवल और केवल एक ही टेंजेंट खींचा जा सकता है। एक पॉइंट पर 2 टेंजेंट नहीं खींचे जा सकते। ये बात दोस्तों हमने अच्छी तरह से समझ ली कि हमने देखा कि जब 2 पॉइंट हमारे अलग अलग थे उस वक्त जो लाइन आ रही थी वो स्पर्श रेखा ना हो करके वो एक छेदक थी। और जैसे ही वो 2 पॉइंट आते आते बिल्कुल नज़दीक आ करके एक दूसरे के ऊपर ही आ गए, उस वक्त उन्होंने क्या किया, जो उनकी जो रेखा बनी वो एक स्पर्श रेखा बन गई। ये बात आप समझ गए दोस्तों। अब ये स्पर्श रेखा जो होती है ये स्पर्श रेखा x के साथ जितना
यानी कि ये जो आपकी एक्स एक्सिस आप देख रहे हो, ये जो एक्स एक्सिस आ रही है, ये एक्स एक्सिस आप देख रहे हो, इस एक्स एक्स की पॉजिटिव साइड के साथ यानी कि ऐसे एंटी क्लॉकवाइज जितना कोण बनाएगी वो अपना क्या होगा, टेन थीटा होगा, और वही टेन थीटा अपना ढलान कहलाएगा, या जिसको अपने झुकाव कह सकते हैं। तो उस एंगल को भी मैं आपको बना के बताता हूँ। एंगल हम यहाँ पे इसका ड्रा करें तो ये कुछ एंगल हमारे पास यहाँ बनेगा। अब मैं इस पॉइंट को मूव कराता हूँ, इस पॉइंट को मूव कराता हूँ तो अपने देखेंगे कि इसका जो एंगल है वो एंगल चेंज होगा। तो अब यहाँ आप देख सकते हो कि जैसे ही मैं इस पॉइंट को इस यानी कि फंक्शन के वक्र के ऊपर मैं मूव करवा रहा हूँ तो वैसे वैसे जो अपना एंगल है वो चेंज हो रहा है। ये बात आप इजीली देख रहे हो। आ रही है बात समझ में दोस्तों? इतना आप लोग समझ गए। अब ये एंगल बनाने का मेरा क्या मकसद था उसको भी मैं आपको बता देता हूँ। तो हम उसके बाद दोस्तों बात करते हैं ढलान की। अब दूसरा पॉइंट अपना क्या है, ढलान, जिसको अपने अंग्रेजी के अंदर बात करें तो अंग्रेजी के अंदर बोलते हैं स्लोप। यहाँ पे लिख दूँ, इसको अपने स्लोप भी कहते हैं, स्लोप या झुकाव, है ना, झुकाव। ये झुकाव क्या होता है पहले इसको अपने समझें। तो झुकाव दोस्तों, झुकाव के लिए मैं आपको यहाँ पे अगर बताना चाहूँ कि मेरे पास ये जो पॉइंट है, मेरे पास बी, इस पॉइंट के अंदर अगर मैं कुछ बदलाव करूं तो इसके जो x में बदलाव करूं तो उसके y में भी बदलाव होगा। यानी कि एक तरह से आप ये देखें झुकाव अपना क्या होता है, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर दूं, झुकाव या फिर जो अपने निकालना चाहते हैं अवकलज, है ना, वो क्या होता है, वो होता है दोस्तों डेल वाई अपॉन डेल एक्स, ये होता है ना। ये आप इसको m मान सकते हो, डेल वाई अपॉन डेल एक्स। इसका मतलब ये है दोस्तों कि अगर हम x के अंदर कुछ बदलाव करें तो y के अंदर भी कुछ बदलाव जरूर होगा। हो सकता है वो पॉजिटिव बदलाव हो या नेगेटिव बदलाव हो। अब इसी चीज़ को अपने यहाँ इस पॉइंट के अंदर आप देख सकते हो। मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दूँ। ये जो आप ट्रायंगल देख रहे हो, इस ट्रायंगल के अंदर अपने समझ सकते हैं कि जैसे मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, हो सकता है आपको देखने में समस्या हो। अब शायद आप इजीली इसको देख पा रहे हैं। तो इस ट्रायंगल के अंदर अपने क्या देख रहे हैं, मैं यहाँ पे ये देख पा रहा हूँ कि अगर इस बी पॉइंट के ऊपर मैं x के अंदर इस एक इकाई का परिवर्तन करता हूँ
तो y के अंदर मेरे पास जो है 2 इकाई का परिवर्तन हो रहा है। x के अंदर मैं 1 इकाई मतलब बढ़ाऊँ तो y के अंदर भी 2 इकाई क्या है, ये 2 इकाई प्लस हो रहा है। समझ में आ रहा है दोस्तों आपको? तो इसको अगर हम यहाँ लिखें तो हमने देखा कि x के अंदर हमने 1 बढ़ाया तो इसके अंदर हमारा 2 बढ़ गया। इसी प्रकार से अगर मैं इस पॉइंट को और जगह रिमूव कराऊँ, कहीं भी b को मैं कहीं और लेके जाऊँ, देखते हैं, थोड़ा आगे ले जाते हैं, इस पॉइंट पे देखते हैं। देखो अब ये जो पॉइंट आप देख रहे हो, इस पॉइंट के ऊपर अगर मैं यहाँ 1 इकाई बढ़ाता हूँ तो इस पे देखो b का मान आपका 2.8 जो है वो बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि इस वक्र के प्रत्येक बिंदु के ऊपर जो हम x की वैल्यू डाल करके जो टेंजेंट खींचेंगे, उस टेंजेंट से हमारा जो ढलान होगा, जो भी ढलान होगा, उस ढलान की वैल्यू जो है वो चेंज होती रहती है, जिसको हम झुकाव या स्लोप बोलते हैं। यानी कि प्रत्येक पॉइंट के ऊपर वक्र का जो हम x इनपुट कराएंगे, उस इनपुट के आधार पे स्लोप जो है वो चेंज हो जाता है। देख रहे हो आप झुकाव अपना, जैसे जैसे इधर आएगा तो झुकाव जो है ऊपर की तरफ जा रहे हैं हम, तो झुकाव हम देख रहे हैं कि बढ़ रहा है। जैसे जैसे ऊपर की तरफ जा रहे हैं झुकाव हमारा क्या है, बढ़ रहा है। आप इसको देखो, ये देखो मैं इस पॉइंट पे गया तो झुकाव 4.2 हो गया, है ना। अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे लाऊंगा तो देखो झुकाव धीरे धीरे कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ये देखो यहाँ पे बिल्कुल कम हो गया। कम होते होते देखो यहाँ पे आपका 1 पे 1 ही रह गया। और हम और इधर जाएंगे तो झुकाव यहाँ पे बिल्कुल 0 हो गया। और फिर इधर और बढ़ेंगे तो यहाँ से झुकाव जो है और इधर आपका फिर वापस से बढ़ना शुरू हो गया। तो दोस्तों इससे हमने ये देखा, चलो हमें झुकाव जो है वो समझ आ गया कि हम जैसे जैसे पॉइंट को इस वक्र के अंदर मूव कराते हैं वैसे वैसे इसके झुकाव में डिफरेंस आता है। लेकिन उसका हमारे अवकलज से क्या लेना देना है? तो आते हैं अपने अवकलज के टॉपिक के ऊपर। अब मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों, यहाँ पे मैं अब जो हम x इनपुट करा रहे हैं उस x का और जो हमारा झुकाव आ रहा है, झुकाव को मैं स्लोप से ले रहा हूँ, उस x का और जो आपका स्लोप आ रहा है उस स्लोप को इस यानी कि जियोजेब्रा के अंदर मैं उसका रिजल्ट देखना चाह रहा हूँ कि जैसे जैसे मैं इस b को मूव कराऊंगा तो मेरे पास जो स्लोप की वैल्यू आएगी उसको मैं इस ग्राफ के ऊपर शो करता जाऊंगा तो मेरे पास कैसा डायग्राम आता है। तो हम दोस्तों इसके लिए स्लोप जो हमारे पास है उसको यहाँ पे शो करवा लेते हैं। ये जो आप डी वाली लाइन देख रहे हो ये हमारे स्लोप को शो करेगी। यानी कि अगर वैल्यू, मैं इसको थोड़ा सा आपको जैसे यहाँ पे ले आते हैं अपने, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं ताकि आपको देखने में आसानी रहे। हाँ दोस्तों, अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये मेरे पास B कोई पॉइंट है, B पॉइंट है 1,1। ये मेरे पास B एक पॉइंट है जो कि 1,1 है। अब इस B पॉइंट के ऊपर
मैंने झुकाव देखा तो झुकाव मेरे पास क्या आया, यहाँ पे झुकाव आया, ये आपकी ये एस जो आप देख रहे हो वो झुकावी है ना। ये आपकी हाइट है, वो भी, ये इसको मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ। ये जो एस है आपका, ये झुकाव है, ये झुकाव कैसे निकलता है, ये यहाँ से आप देख रहे हो इधर झुकाव, डेल्टा वाई की जो वैल्यू आ रही है वो ऊपर आएगी और डेल्टा एक्स की वैल्यू है वो नीचे आएगी। वो अपना क्या होगा, इसको मैं स्लोप ही लिख देता हूँ, ठीक है, याद रहेगा आपको। ये स्लोप का मान मेरे पास डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स से आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि डेल्टा वाई की वैल्यू मेरे पास कितनी है, यहाँ से आप देखो डेल्टा वाई की वैल्यू मेरे पास देखो 1 से 3 के बीच में 2 इकाई है और डेल्टा एक्स मेरे पास 1 इकाई है। तो जब मैंने स्लोप की वैल्यू निकाली तो स्लोप मेरे पास आया 2/1, यानी कि 2 मेरे पास स्लोप आ गया। अब इस स्लोप जो मेरे पास स्लोप आया, यानी कि मेरे पास पॉइंट कौन सा आया, पॉइंट मेरे पास देखो एक्स का इनपुट कितना है, 1 है, ये देख सकते हो आप यहाँ पे। इस बी पॉइंट के लिए एक्स का मान कितना है, 1 है, ये आप यहाँ देख सकते हो 1 दिखाई दे रहा है। तो मैंने पॉइंट एक्स के लिए लिया ये 1 और मेरे पास स्लोप का मान कितना आया दोस्तों, स्लोप का मान आया 2। तो अब ये जो मेरा पॉइंट होगा वो डी पॉइंट होगा 1,2। देखो ये जो डी पॉइंट आप देख रहे हो यहाँ पे, ये डी पॉइंट दिखाई दे रहा है 1,2। इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। ये पॉइंट आप देख सकते हो, डी का पॉइंट आ रहा है 1,2 और ये पॉइंट कौन सा है, ये जो एरो शो कर रहा है दोस्तों, ये वाला पॉइंट आपका 1,2 है। ये पॉइंट दोस्तों शो करता है इस बी, यानी कि ये जो आपका बी पॉइंट है 1,1, इसका हमने जो टेंजेंट खींचा, उस टेंजेंट का जो झुकाव हमारे पास आया वो आया ये 1,2, यानी कि x का मान 1 और y का मान 2। ये पॉइंट हमें मिल गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब मैं क्या करता हूँ दोस्तों कि इस बी पॉइंट को चेंज करके देखता हूँ। जब मैं इसको चेंज करूँगा तो सारी चीज़ें यहाँ से चेंज होंगी। बी को मैं थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ तो देखा, आप क्या देख रहे हो कि ये जो अपना डी है वो भी साथ के साथ इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब जैसे जैसे बी की पोजीशन चेंज होती जा रही है वैसे वैसे मेरे पास ये डी की पोजीशन भी चेंज होती जा रही है और वो हमें एक लाइन की तरफ इशारा कर रही है। तो हम और देखते हैं इसको नीचे ला के देखें तो बिल्कुल लाइन एकदम सीधी सीधी आते एकदम नीचे की तरफ जाने लगी और ऊपर ले जाएं तो वापस। तो ये जो लाइन आप देख रहे हो दोस्तों, ये लाइन अपने को कुछ बता रही है। ये क्या बता रही है, ये बता रही है कि हमारे पास जो फंक्शन था, ये जो हमारे पास फंक्शन था f(x) बराबर x², जो कि आप ग्रीन लाइन के अंदर शो कर रहे हो, ये जो अपना ये फंक्शन आ रहा है देख रहे हो, ये x² अपना फंक्शन था। उस x² फंक्शन का जब हमने डेरिवेटिव फाइंड किया तो वो हमारे पास आया था 2x। बिल्कुल ये वही 2x वाली ही लाइन है दोस्तों, 2x वाली लाइन को ही शो कर रहा है ये। अगर मैं अभी आपको यानी कि f'(x) इसका डेरिवेटिव्स इस पे प्लॉट करके दिखाऊं तो वो बिल्कुल इस लाइन के ऊपर ही आएगा। तो मैं आपको प्लॉट करके दिखा देता हूँ। ये रहा हमारा f'(x), देखा दोस्तों आपने, यहाँ पे ये नीचे नज़र दौड़ाओ थोड़ी, ये देखो ये f'(x) इक्वल टू क्या आया 2x।
और इसने दोस्तों बिल्कुल वही लाइन दी जो हमारी डी ने दी थी। डी वाला पॉइंट हमने कौन सा रखा था, डी वाला फंक्शन हमने रखा था ये डी एक्स कोमा एस, यानी कि इनपुट हमने x का दिया था, यानी कि हमने वेरिएबल x को लिया और उसके आधार पे हमने, यानी कि जो हमारा स्लोप आया उस पॉइंट को हम जब x के ऊपर यानी कि b वाले पॉइंट को जब हमने मूव करवाया और d के हमने अलग अलग पॉइंट निकाले और उस पॉइंट के आधार पे हमें जो रिजल्ट मिला वही हमारा क्या हुआ, अवकलज। तो दोस्तों इस प्रकार से अवकलज बनता है। अब अवकलन के लिए आपको बेसिकली क्या समझ में आया कि वक्र के प्रत्येक बिंदु पे एक टेंजेंट खींचा जा सकता है और उस टेंजेंट का जो हमारे पास ढलान आएगा, या इसको आप tan थीटा से भी निकाल सकते हो, यानी कि ये जो एंगल आप देख रहे हो इस एंगल पे tan थीटा की जो वैल्यू होगी वही वैल्यू हमारे ढलान की भी आती है। ये हमारा जो s है स्लोप, ये हमारे tan थीटा के इक्वल होता है। तो हम जब tan थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे और उस वैल्यू का हमने जो वेरिएबल डाला x, यानी कि हम डिफरेंशिएशन जब करते हैं दोस्तों तो हम ऊपर क्या लिखते हैं, यहाँ पे आपको मैं दिखाऊं। यहाँ देखिए दोस्तों, ये देखो हम नीचे क्या लिखते हैं dx और ऊपर हमारा कोई यहाँ पे फंक्शन होता है। तो ये dx का मतलब ये नीचे वाला हमारा क्या होता है, एक स्वतंत्र चर होता है। क्या होता है, स्वतंत्र चर। और ऊपर वाला क्या होता है, नॉर्मली हम ऐसे लिखते हैं dy/dx। नीचे वाला होता है हमारा स्वतंत्र चर और ऊपर वाला जो हमारा y एक x के रूप में फंक्शन होता है वो होता है हमारा परतंत्र चर, या इंग्लिश में बोलें तो x को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y को बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। तो हमने जब अवकलज निकाला तो हमने क्या लिया, x की वैल्यू तो हमने ली इंडिपेंडेंट वेरिएबल की और y की वैल्यू हमने क्या ली, y की वैल्यू दोस्तों हमने ली स्लोप की, y की वैल्यू हमने ली स्लोप की। जब हमने इस d को अलग अलग पॉइंट पे इसकी वैल्यू निकाली और इसके अंदर हमने ग्राफ ड्रॉ किया तो वो हमें कुछ इस प्रकार से एरो वाली लाइन दिखाई दी और वही एरो वाली लाइन ही हमारा क्या थी, अवकलज थी। तो अब आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों कि x की स्क्वायर 2 का जो हम अवकलज करते हैं x के रिस्पेक्ट में तो वो होता है 2x, जो कि आप इधर ग्राफ में भी इजीली देख रहे हो। तो ये बात आपको दोस्तों समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं कि d/dx x की पावर 3। तो हम जानते हैं कि इसका अवकलन 3x² आएगा, x की पावर n के बेहद पे इसका अवकलन आ जाएगा 3x²। अब ये हमारे पास इधर ग्राफ दे रखा है, फंक्शन हमारे पास है f(x) = x की पावर 3। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, फंक्शन हमारे पास f(x) = x की पावर 3 का ये फंक्शन हमारे पास है। ये हमने कोई एक टेंजेंट ले रखा है, इस टेंजेंट के आधार पे हमारे पास जो स्लोप आने वाला है उस स्लोप को हम अभी यहाँ पे आपको बना के दिखाते हैं। तो हम स्लोप देखते हैं, ये हमारे पास स्लोप आएगा। अब मैं यहाँ पे वापस b को चेंज करके देखूँ तो स्लोप आप देख रहे हो कि किस प्रकार से आ रहा है। ये आप देखो कैसे कैसे आपके एरो आ रहे हैं और जा रहे हैं, देख रहे हो आप।
यानी कि जहाँ जहाँ से अपना एरो आ रहा है, ये जो एरो आ रहा है यहाँ से अपना जो ग्राफ है वो ड्रा होने वाला है इसके अवकलज का, यहाँ से बनेगा दोस्तों ऐसे, बिल्कुल ये इस प्रकार से बनेगा। तो इसको मैं आपको अवकलज का जो ग्राफ बनने वाला है उसको भी मैं यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। तो ये हमारे पास रहा, ये देखो आप ग्रीन लाइन देख रहे हो दोस्तों, जो बिल्कुल ब्लैक एरो हमारे पास आए थे उसी के पास टच करती हुई जा रही है। तो ये होता है दोस्तों इसका ग्राफिकली मीनिंग, यानी कि आप अब समझ गए होंगे कि आप किसी का भी जो अवकलज निकालते हो वो उस वक्र के प्रत्येक पॉइंट पे झुकाव की जो वैल्यू हमारे पास आती है वह, यानी कि जिस पॉइंट पे हम झुकाव निकाल रहे हैं उस पॉइंट पे x का मान कितना है और झुकाव का मान कितना आ रहा है, उस पॉइंट को हम अगर प्लॉट करते जाएं तो उससे हमें डेरिवेटिव जो मिलता है उसका हमें ग्राफ मिलता है। ये तो आपने देखा कि ये जो हमने अभी इसको बनाया, तो ये आप देख रहे हैं ये जो f डैश x हमें मिला 3x², उसका ग्राफ ये है दोस्तों। देखा किस प्रकार से ये ड्रा हुआ, और इस यानी कि इस D वाले एरो के हिसाब से ही ये ड्रा होता है। तो हमने इसको देख लिया दोस्तों। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, हमारा जो फॉर्मूला पहला हमने पढ़ा कि d/dx x की पावर n इक्वल टू n x की पावर n-1, ये फॉर्मूला हमारा क्लियर हो गया। इसके बाद दोस्तों और फॉर्मूले भी हमारे पास आते हैं, जैसे दूसरा फॉर्मूला हमारे पास आता है, ये अगर हम अचर पद की बात करें, है ना, यहाँ पे कोई अचर पद फलन ले लेते हैं d/dx, यहाँ पे मैंने कोई कांस्टेंट ले लिया, है ना, इसका अवकलन हम निकालते हैं तो अवकलन हमारे पास आता है दोस्तों 0। जैसे अब यहाँ पे हम कोई एग्जाम्पल के रूप में कांस्टेंट है तो यहाँ पे हम कुछ भी मान लेंगे कांस्टेंट डिजिट, और जैसे मैंने यहाँ पे 5 मान लिया, उसका मुझे अवकलन इधर ग्राफ के थ्रू शो करके देखना है, तो मैं इसको आपको दिखाता हूँ। तो ये हमारे पास फंक्शन है f(x) इक्वल टू 5, जिसकी ये जो लाइन आप देख रहे हो, इस लाइन के ऊपर अगर मैं इस पॉइंट B पॉइंट को, जो कि A और B इकट्ठे हो चुके हैं दोनों पॉइंट, अब उस पॉइंट को रिमूव यानी कि यहाँ पे मूव करा के देखता हूँ, तो नीचे हम देख रहे हैं इसके साथ साथ नीचे y बराबर 0, यानी कि x एक्सिस के ऊपर हमारा जो D है पॉइंट वो हो रहा है, यानी कि यहाँ पे हमारे अवकलज ये इस लाइन पे शो हो रहा है। इस लाइन पे हमें क्या शो हो रहा है कि हमारा जो झुकाव है प्रत्येक पॉइंट पे कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ये हमारा आंसर हुआ, यानी कि y बराबर 0। ये लाइन कौन सी शो होगी, x एक्सिस होती है, y बराबर 0, तो हमारा झुकाव क्या आया इधर 0। कांस्टेंट का जब हम अवकलन निकालते हैं तो वो हमें 0 मिलता है। नेक्स्ट फार्मूला है अपने पास दोस्तों d/dx e की पावर x। इसका अवकलन हम जानते हैं कि क्या आएगा, e की पावर x ही आएगा। अब उसको देखें इस पे प्लॉट करके, तो ये हमारे पास e की पावर फंक्शन f(x) इक्वल टू e की पावर x, ये हमारे पास फंक्शन है। अब इसमें मैं इस B पॉइंट को मूव करा करके और अपने इसको देखें तो देखो किस प्रकार से हमारे पास यहाँ पे अवकलज जो है वो आ रहा है, दिखाई दे रहा है बिल्कुल, यानी कि इसी लाइन के ऊपर ही आ रहे हैं। ये जो एरो आप देख रहे हो ब्लैक वाले आ रहे हो, बिल्कुल EX का जो हमारे पास ग्राफ था उसी ग्राफ के ऊपर ही आ रहा है, यानी कि इसका जो f(x) है वो भी हमें क्या मिला, वो भी हमें ये देखो f(x) जो है वो भी हमें क्या मिला,
ई की पावर एक्स ही मिला। तो इसीलिए होता है दोस्तों ई की पावर एफ ई की पावर जो एक्स होती है उसका अवकलन क्या होता है, ई की पावर एक्स ही। तो आया दोस्तों समझ में। अब हम क्या करते हैं, ई की पावर माइनस एक्स का करके देखते हैं। ई की पावर माइनस एक्स जैसे हम नेक्स्ट फॉर्मूला लें, डी अपॉन डी एक्स ई की पावर माइनस एक्स का इधर ग्राफ बना के देखें। ई की पावर माइनस एक्स को मैं यहाँ पे प्लॉट कर रहा हूँ दोस्तों। तो ये हमारे पास इस प्रकार से ग्राफ आता है, यानी कि इसका मुंह जो है वो राइट साइड में होता है। ई की पावर एक्स का तो इस तरफ था, आपने देखा था, अभी देखा था कि इस प्रकार से ऐसे आकर के ये ऐसे गया था। तो और इसमें क्या हो रहा है, अपोजिट साइड में माइनस होने की वजह से ये इधर जा रहा है। अब देखते हैं हम इसका जो अवकलज निकालेंगे तो उसका अवकलज हमें कैसे मिलेगा। तो उसके लिए वही चीज़ है कि मैं यहाँ पे वापस इस बी पॉइंट को इस पे मूव करा के देखता हूँ। जैसे ही मैं मूव करवा रहा हूँ तो क्या देख रहा हूँ कि एरो जो है वो नीचे जा रहा है, और इधर लेके आऊँ तो एरो जो है वो इधर जा रहा है। यानी कि बिल्कुल जो ऊपर ई का ग्राफ था उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड में नीचे की तरफ जा रहा है। यानी कि वाई एक्स का जो इनपुट अपने दे रहे हैं, जितना मान आपका वाई का प्लस में ऊपर है उतना ही मान नीचे नेगेटिव भी जा रहा है। इसको आप थोड़ा सा मैं बड़ा करके अगर दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों कि जितना मेरे पास देखो एस यानी कि जो स्लोप आ रहा है मेरे पास, जैसे स्लोप यहाँ पे आ रहा है -1.65, तो डी की वैल्यू पे वाई का मान मेरे पास 1.65 ही आ रहा है। देखो ये देखो है ना, -1.65। तो हम क्या देख रहे हैं कि जब इस पॉइंट को मैंने यहाँ लिखा, इधर आप बी पॉइंट पे आप y की वैल्यू को देखो, y की वैल्यू क्या आ रही है अपने पास 1.65 जो है वो पॉजिटिव आ रही है। यानी कि ई की पावर माइनस एक्स का जो अपने ग्राफ करें उस पर कोई पॉइंट है b जो कि 0.5 1.65, उसका हम अवकलज वाला पॉइंट निकालते हैं जो कि हमारे पास ये पॉइंट है। और इसमें देखो y की x का मान तो दोनों सेम ही होगा, 0.5 है 0.5 है। अब y का मान ही डिपेंड करेगा उस ग्राफ को बनाने के लिए। तो ये देखो y का जो मान हमारे पास आ रहा है सेम इसके एग्जैक्ट है, बिल्कुल इक्वल, लेकिन निशान जो है वो चेंज है। ऊपर पॉजिटिव है तो ये नीचे नेगेटिव जा रहा है। तो जैसे ही हम इसके ग्राफ को मतलब इस पॉइंट को और मूव कराएंगे तो हम क्या देखेंगे, ये इसका ग्राफ बनता जाएगा हमारे पास, बिल्कुल इसके जैसे बन रहा है, लेकिन इसकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है ना। तो इसलिए डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण ही ये हमें रिजल्ट में मिलता है यहाँ पे माइनस ई की पावर माइनस एक्स। ये आपका जो ये y है, ये क्या होता है आपका y तो होता है ऐसे डी अपॉन डी एक्स, ये y फंक्शन ही होता है। इसका मतलब हमें क्या मिल रहा है, सेम टू सेम इसी फंक्शन का नेगेटिव y मिल रहा है। क्या मिल रहा है, बिल्कुल नेगेटिव y मिल रहा है यहाँ पे आपको। तो y का जो इनपुट हमें वैल्यू आ रही थी उसी का बिल्कुल नेगेटिव वैल्यू हमारे पास आ रही है। तो इसका ये एफ डैश फंक्शन देखेंगे तो बिल्कुल सेम टू सेम यही चीज़ हमारे पास आ रही है। ये देखो आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो एफ डैश एक्स जो है ई की पावर माइनस एक्स। तो समझ गए दोस्तों, इस प्रकार से ई की पावर माइनस एक्स का अपने पास फॉर्मूला है और ये इसका प्रूफ है ग्राफ के अंदर। अब हम आगे नेक्स्ट फार्मूले की बात करें तो नेक्स्ट फार्मूला दोस्तों हमारे पास आता है डी अपॉन डी एक्स ए की पावर एक्स। तो ए की पावर एक्स का फॉर्मूला हम जानते, ए की पावर एक्स लॉग ई बेस ए, ये फॉर्मूला हमारे पास होता है दोस्तों। इन सारे ये जो अपने एक्सपेंस जितने भी डेरिवेटिव के फॉर्मूले यहाँ पे लिख रहे हैं जो मैं छोड़ रहा हूँ उनको आप खुद जियोजेब्रा ऐप के अंदर ऑनलाइन जा करके आप वहाँ पे चेक करके देख सकते हैं दोस्तों। अगर आपको वहाँ पे कुछ दिक्कत लगे, आप उसको अगर ना लिख पाएँ तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे पूछें, मैं आपको बता दूंगा।
और जैसे और हमारे पास नेक्स्ट फार्मूला होता है जैसे log e बेस x का, वो हम जानते हैं कि 1/x होता है ना। अब मैं आपको जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे हम जानते हैं कि वो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हमारे पास, तो उन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के मैं फॉर्मूले यहाँ पे लिख रहा हूँ। आप लोगों को लिखने का, याद रखने का तरीका भी बता देता हूँ। हम जानते हैं कि एक हमारे पास होता है साइन एक्स और एक होता है कोस एक्स, और उसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारे पास को टेन एक्स d/dx, कोट एक्स, और नेक्स्ट आ गया d/dx sec x, नेक्स्ट आ गया d/dx CSC। ये दोस्तों अगर आप लोग इस नाम से परिचित नहीं है तो ये कोसेक के लिए यूज़ किया जाता है। कंप्यूटर भी अब इसको CSC के नाम से ही जानता है। अगर आप कहीं भी इसको गूगल में या कहीं भी लिखेंगे तो CSC के नाम से, जियोजेब्रा ऐप के अंदर भी ये CSC के नाम से ही जाना जाता है। इसका नाम जो है कोसेक से CSC हो गया है ना। तो आप लोगों को ये ध्यान रहे, इसलिए मैं यहाँ पे CSC के नाम से ही लिख रहा हूँ। तो ये हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं। अब पहले हम इसको देख लेते हैं कि इनको याद रखने का तरीका क्या है। तो सबसे पहले साइन एक्स का तो हम याद कर लेंगे। साइन एक्स का होता है कोस एक्स, है ना। और कोस एक्स का होता है दोस्तों माइनस साइन एक्स। क्या होता है? माइनस साइन एक्स। जहाँ पे आपको पहले सी दिख जाए, जैसे ये कोस एक्स के अंदर पहला जो सी लिखा हुआ है ना, सी से स्टार्ट हो रहा है कोस एक्स, तो यहाँ पे जो है वो नेगेटिव साइन आएगा। समझ गए? अब उसके बाद जैसे 10x का होता है सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, और उसके बाद कोट एक्स आ गया तो उसका देखो माइनस में आएगा कोसेक स्क्वायर एक्स। सेक एक्स का होता है सेक एक्स और 10x, 10x, और कोसेक एक्स का होता है, पहले से आ गया, इसका मतलब माइनस कोसेक एक्स और कोट एक्स। ये फॉर्मूले हैं दोस्तों, जो कि बेसिक फॉर्मूले हैं, बिल्कुल हमें बिल्कुल याद होने चाहिए ये, ठीक है। अब इसमें मैं आपको साइन एक्स का ग्राफ दिखा देता हूँ कि साइन एक्स का जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो वो कोस एक्स ही क्यों आता है ना। ये सोचने वाली बात है दोस्तों, साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स ही क्यों आता है, कोई और दूसरा क्यों नहीं आता, है ना। तो उसके लिए हम इधर ग्राफ पे आते हैं और साइन एक्स का यहाँ पे हम ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं, तो जानते हैं कि साइन एक्स का हमारे पास इस प्रकार से ग्राफ जो है वो बनकर आता है। तो सबसे पहले मैं इस पे 2 पॉइंट लूँगा। मैंने ए पॉइंट ले लिया और दूसरा कोई बी पॉइंट ले लूँगा। ये मैंने बी पॉइंट ले लिया। पहले तो मेरे पास ये जो ए बी पॉइंट होंगे, मान लो अलग अलग पॉइंट होंगे। जब अलग अलग पॉइंट होंगे तो हम देखेंगे कि इसके ऊपर कोई भी एक टेंजेंट नहीं बन रहा है, वो क्या बन रही है, एक छेदक बन रहा है। तो छेदक ना बने उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, हमें इन दोनों को बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर लाना पड़ेगा। उसी कंडीशन में वो दोनों क्या बनेंगे, यानी कि ओवरलैप्स हो जाएंगे। तब यहाँ पे हमारे पास फिर एक टेंजेंट आएगा, ये जैसा कि हमने पहले भी देखा था। ये यहाँ पे टेंजेंट शो हो रहा है हमारा इस इक्वेशन के थ्रू। समझ गए? अब हमने टेंजेंट बना लिया। अब इस टेंजेंट के द्वारा हमने वो स्लोप फाइंड करना है, यानी कि इसका झुकाव निकालना है कि साइन के प्रत्येक बिंदु पे झुकाव के साथ वेरिएबल x का अपने ग्राफ बनाएं तो वो क्या क्या आता है। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ मेरा d, और
ये मैंने ले लिया स्लोप के लिए ट्रायंगल। ये जो स्लोप है दोस्तों, इस ट्रायंगल के द्वारा ही पता चलता है कि x में कितना परिवर्तन किया जाए कि y में जो परिवर्तन हो, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x से अपने को s की वैल्यू, स्लोप की वैल्यू मिलती है। तो हम यहाँ पे दोस्तों अब मूव करा के देखेंगे तो देखो किस प्रकार से इसका ग्राफ हमें बन के आता है हमारे पास। ये देखो कैसे बन रहा है, आप अब खुद यहाँ पे देख सकते हो। देखा दोस्तों आपने, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। अब आप देख सकते हो, ये देखो ये जो ग्राफ हमारे पास आया, ये मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर दूँ। ये जो ग्राफ हमारे पास आया, ये ग्राफ दोस्तों, ये अपने पास ग्राफ था कोस एक्स साइन एक्स का। जब हमने इसका डेरिवेटिव्स यानी कि स्लोप के साथ एक्स की वैल्यू निकाली तो हमने कुछ इस तरह का ग्राफ मिला। और ये ग्राफ किसी और का ग्राफ नहीं दोस्तों, ये ग्राफ बिल्कुल आपके पास जो कोस एक्स फंक्शन होता है उसी का ही ग्राफ है। ये देख सकते हो आप, दिखाई दे रहा है। ये आपका एफ डैश एक्स यहाँ पे रहा, इसको आप यहाँ देख सकते हो, या इसको मैं थोड़ा सा इधर ले लूँ। ये देखिए एफ डैश एक्स साइन एक्स का एफ डैश एक्स क्या रहा है, कोस एक्स। तो इसी से बनता है दोस्तों साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स। अब आप और भी ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रहे हैं, ये सारे के सारे आप यहाँ पे जियोजेब्रा ऑनलाइन आप जाकर के जियोजेब्रा क्लासिक के नाम से आपको मिल जाएगा गूगल पे, उसके आप ये सारे फंक्शन डाल करके आप खुद चेक कर सकते हो कि मतलब किसी भी फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो किस प्रकार से बनता है ना। तो कम से कम हम अवकलज के जितने सारे फॉर्मूले यूज में ले रहे हैं, है ना, उनके सवाल किए जा रहे हैं, लेकिन उसका हमें मतलब तो दोस्तों पता होना चाहिए कि कैसे वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। जब हम एक चीज़ कोई भी फंक्शन देते हैं, उसका डेरिवेटिव निकालते हैं, तो उसका अवकलज किस प्रकार से ग्राफ बनाता है। तो अब तक दोस्तों आप लोगों को ये चीज़ जियोजेब्रा ऐप के द्वारा बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी, जिसको आप लाइफ टाइम कभी नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आगे वाली नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग जानकारी हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।